नमस्कार, पिनेकल एसएससी कोचिंग सेंटर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करते हैं एसएससी सीजीएल से रिलेटेड ट्रिक्स। हमने एक सीरीज चला रखी है 100 मैथ ट्रिक्स रिलेटेड एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अभी तक उसके 5 पार्ट्स हो चुके हैं। आज हम करते हैं पार्ट 6। दिस प्रेजेंटेशन इज अवेलेबल इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम बोथ. This particular presentation will be in Hindi medium, and those men who want to watch presentation in English medium, there is separate presentation for them. They can watch English medium presentation. ये presentation है सिर्फ हिंदी मीडियम में होगी। तो हम जानकारी लेते हैं। अभी तक 25 ट्रिक कर चुके हैं और अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 और यू कैन से ट्रिक नंबर 26। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, कई बार ये क्वेश्चन आया इस तरह से, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए क्वेश्चन 8.31 प्लस 0.6, ये जो डॉट लगी हुई है, कई बार आपको ऐसे भी नजर आएगा 8 जैसे और ऐसे ही, और कई बार जैसे कि मान लो 0.31 है, ऐसे आपको ऐसे डॉट नजर आएगा, ऐसे, और ऐसे भी नजर आएगा जैसे ऐसे, और पूरा ये डैश टाइप बार इसको बोलते हैं, ऐसे नजर आएगा। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर 8.31 अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब होगा 8, और इसका मतलब 31, ये बार बार आ रहे हैं ऐसे बार बार करके, इसका मतलब ये होता है। या आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 31 डिवाइड बाई 99, और ये निशान होता है हमेशा प्लस का होता है। इस फॉर्मेट में ये चीजें देखी जा सकती है। तो अब मुद्दा यह है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका डायरेक्ट तरीका, आप सीधा सिंपल कॉमन सेंस से इस्तेमाल कीजिए। अननेसेसरी फॉर्मूलों के चक्कर में मत पढ़ने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर टाइप की वैरायटी में। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। 8.3 और जो 8 के ऊपर ये बिंदी लगी हुई है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 1 1 1 1 ऐसे, इस तरह से कितनी बार भी। और 0.6 पे लगी हुई तो क्या लिख सकते हैं 6 6 6 6 6 6 ऐसे कितनी बार। और 0.2 पे लगी हुई तो क्या लिख सकते हैं 0 0 2 2 2 2 ऐसे करके आप कितनी बार लिख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट है, इसी को ऐड कर दीजिए। 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9, तो ऐसे करके ये भी 9 होगा। 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 3 9 और 8। अब ये, अगर इसका मतलब ये करते जाते तो हमें ऐसे बन जाता 8.979, 9 के ऊपर आप यहां पे ऐसे लगा सकते हैं 8.979, ये आंसर हो गया। सी वुड बी द आंसर। तो यू कैन सिंपली ऐड, आप इस तरह क्वेश्चन को सिंपल तरीके से ऐड करके, और जब ये बार बार आ रहा है, जितनी बार कोई चीज बार बार आ रही है उसके ऊपर आप ये डैश या जो भी है पॉइंट है वो लगा सकते हैं, आंसर आपका वही होगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करें तो ज्यादा जल्दी हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर कितना होगा? इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं देखते हैं। 7 कंसेक्यूटिव नंबर है वो 20 है, लार्जेस्ट ऑफ दी। कॉमन सेंस क्या बोल रही है कि जो एवरेज है 7 नंबर की 20 है, इसका मतलब क्या बीच का अक्षर 20 होगा, 3 इस साइड होंगे 3 इस साइड होंगे और ये चौथा अक्षर होगा। क्वेश्चन लार्जेस्ट ऑफ दी, इसका मतलब 1 2 और 3, ठीक है ना, 1 2 3, 3 इस साइड और 3 इस साइड करने की जरूरत नहीं है, बीच में 21 होगा, क्योंकि एवरेज दिया, एवरेज मतलब बीच में, अर्थमेटिक मीन में बीच में एवरेज होता है, तो सबसे बड़ा ये हुआ। तो आप इमीडिएटली बिना कोई कैलकुलेशन के सीधा आंसर भी दे सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है। तो कॉमन सेंस क्या बोल रही है कि आप 3 अक्षर आगे जोड़ दीजिए उसके, तो आपका आंसर होगा 23। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 28। ये ट्रिक क्या बोल रही है? ए कोन इज कट एट मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइट by frustum parallel to its base, रेशियो बिटवीन 2 पार्ट्स ऑफ द कोन वुड भी कितना होगा? मुझे नहीं पता, आपको प्रॉपर्टी पता है नहीं, लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है
और प्रॉपर्टी क्या होती है, और उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सीधा आप कर सकते हैं। ये कोण दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर इस कोण की ये पार्ट को काट दिया जाए, पैरेलल टू इट बेस, ये पैरेलल है और मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट आप बोल सकते हैं। अगर ये एक है, ये एक है, अगर ये दो है और मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये एक हो जाएगा। आप इस नजर से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है द टू रेशियो बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द कोन वुड भी कितना होगा। तो इस वो हमेशा जो रेशियो होता है 1:7 होता है, 1:7, आंसर डी। आप इस प्रॉपर्टी को याद रखिए, 1:7 होता है, ये 1 और ये 7। अगर आप प्रॉपर्टी याद नहीं है, ये ट्रिक याद नहीं है, इंपॉर्टेंट है ट्रिक याद रखिए। अगर याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप फिर इस तरह से सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इसका ले सकते हैं, कौन है, इसका वॉल्यूम कितना होगा। उसने पूछा रेशियो बिटवीन टू पार्ट्स कौन वुड बी, तो इसका मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम होता है। और या तो इसको फर्स्ट टर्म ले लीजिए, फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम क्या होगा, पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर आर, ये फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम होता है। फर्स्ट टर्म के रूप में लिख दीजिए। तो क्या होगा, इसका मतलब इसको मैंने इसके नीचे लिखूं, पाई से पाई कैंसिल और एच से एच कैंसिल। इसका एच है वो ये वाला एच है, तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। आर स्क्वायर कितना होगा, ऊपर वाला देखिए आर स्क्वायर, हमने इसको 1 लिया है तो 1 × 1 और एच भी 1 लिया है। और नीचे कितना हुआ, आप नीचे देख सकते हैं, एच इसका कितना है 1, फिर है आर स्क्वायर, अब इसका जोड़िए, आर स्क्वायर क्या है 2, 2 × 2 4, 4, आर स्क्वायर इसका कितना है, आर स्क्वायर 1 और आर आर कितना है 2 × 1, तो आप बोल सकते हैं 7, 1/7 इसका आंसर ऐसे हो गया। आप इसको या तो ऐसे निकालिए, वैल्यू पुट कीजिए, ये 2 है तो ये 1 होगा, 1 है तो 1 होगा। सिमिलर जो ट्रायंगल होती है उसकी प्रॉपर्टी यहां पे इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, जब ये दोनों मिड पॉइंट होगा तो जितना ये होता है उसका हाफ हो जाता है। ये अब 2 पॉइंट रखिए तो 1 हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप इसकी ये प्रॉपर्टी याद रखिए, फायदा है। क्वेश्चन नंबर 29, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या होगी। इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीज बाय 20%, 30% एंड 50% रेस्पेक्टिवली टू फॉर्म ए न्यू ट्रायंगल, द इंक्रीज इन द पैरामीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हुआ। अगर पैरामीटर आता है, वॉल्यूम आता है या जो भी चीज आए, जब ये परसेंटेज इस तरह से है तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, पहले तो मैं ये, आप इसको मान लीजिए 10, 10 और 10। अगर कोई कोन से रिलेटेड है या फिर ऐसे सिलेंडर से रिलेटेड वॉल्यूम आता तो भी आप इसको 10 के रूप में मान लेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। आप हमेशा वैल्यू मानकर आप करिए, एक्स वाई जेड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, तो एक्स वाई जेड से एक एक्सप्रेशन बन जाती है जो आपको तंग कर सकती है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मानी है और इसमें अब इसकी पैरामीटर 30 हुआ। अब नेक्स्ट जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें क्या बोल रहे हो कि एक 20% बढ़ जाती है, इसका 12, 30% बढ़ जाती है, इसका 13, 50% बढ़ जाती है, इसका मतलब 10 की 50% 5 हुआ, 10 का 30% 3 हुआ, तो टोटल कितना हुआ 40। इसका पहले 30 पैरामीटर था, 40 पैरामीटर हो गया, 10 पैरामीटर बढ़ता है 30 के ऊपर, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, आप बोल सकते हैं 33, 1/3% इंक्रीज हुआ। तो मेरा मैसेज यहां पे सिर्फ यह है कि आप इसको वैल्यू पुट कीजिए, 10 या 100 मानिए, 10 अगर 10 मानते हैं ज्यादा फायदा होगा आपको, चाहे वो सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो इस तरह की चीजें होती है, उसमें इस तरह का करेंगे तो आपको जल्दी क्वेश्चन का आप विद इन 5 to 10 सेकेंड ये क्वेश्चन आंसर दे देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ट्रिक नंबर 30, यहां पे क्या ट्रिक बनती है देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आपका कॉमन सेंस का टेस्ट है, मैथ का टेस्ट करना है। देखिए क्या हो सकता है, x² + 2 = 2x, देन वैल्यू ऑफ x4 - x3 और x2 + x² + 2, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए
और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर देखते हैं हम लोग एक अप्रोच कैसे रखनी चाहिए। अलजेब्रा में भी जो अप्रोच है आपकी बहुत कॉमन सेंस अप्रोच है, अगर रखते हैं मैथ बहुत आसान हो जाता है। ये बोल क्या रहा है कि एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं तो -2x और +2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x4 x3, यहां पे ये जो चीज दी हुई x4 x3 और x2 और +2, ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब ये वाली चीज है इसका फैक्टर होगी, मतलब कि कोई a इंटू बी फॉर्मेट में जरूर होगा ये, वरना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका मतलब अगर a में a फैक्टर अगर 0 है तो टोटल इक्वेशन क्या बनेगी 0, क्योंकि 0 के साथ किस चीज का मल्टीप्लीकेशन होगी तो 0 होगी। ये कॉमन सेंस बोल रही है कि आंसर a, इस केस में फिर a आंसर हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, इसका फैक्टर बनाइए, इसको भाग दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं ये 7वीं 7th क्लास में आता है, ये भाग आप जरूर देना जानते होंगे। एक्स स्क्वायर, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, इसको x, इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए तो x4 -2x पावर 3 और प्लस 2x स्क्वायर, तो ये माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस और माइनस, ये कैंसिल, 2x स्क्वायर 2x पावर 3 में से -x3 गए, माइनस किया तो x3 और यहां पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2x स्क्वायर है, ये यहां पे 2x स्क्वायर है और यहां पे +2 है। आप इसको लाइए नीचे, अब इसको प्लस x से मल्टीप्लाई कीजिए, x3 -2x स्क्वायर और प्लस 2x, ये x3 होगा, माइनस प्लस माइनस कैंसल, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x और +2, इसका मतलब ये एक से अब गया, तो एक्स स्क्वायर -2x और +2, इसका मतलब फैक्टर क्या हुआ दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये और इसकी जो गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, वो x4 -x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये बनती है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि वो क्वेश्चन तभी बन रहा था जब कोई यहां पे फैक्टर होगा, तो इसका हम एक अगर 0 दिया हुआ है तो दूसरा पूरी इक्वेशन है वो 0 हो जाएगी। तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए आप 3-4 सेकंड में कर सकते थे, वरना इस क्वेश्चन को करने के लिए आप 10 मिनट भी लगा सकते हैं, अगर ये मेथोडोलॉजी आपको टोटल पता नहीं है तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 ट्रिक की है, और ये जो ट्रिक की सीरीज है वो चल रही है, कंटिन्यू रहेगी। अगली बार ये ट्रिक की सीरीज ट्यूसडे और फ्राइडे को होती है। अगली क्लास में, अगले लेसन में, अगले प्रेजेंटेशन में हम फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।